हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ग्रेफाइट के गुण और ग्रेफाइट के उपयोग। पिछले वीडियो में हमने बताया था ग्रेफाइट क्या है, इसकी संरचना क्या है और कृत्रिम ग्रेफाइट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अगर ये सब भी आपको देखना हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो भी डाल दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रेफाइट के गुण। ग्रेफाइट के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला है ग्रेफाइट काला धूसर रवादार ठोस है, यानी कि धूसर, काला धूसर कहने का मतलब है कि ये सलेटी रंग का होता है। ग्रेफाइट जो है वो सलेटी रंग का रवादार ठोस है। रवादार कहने का मतलब है कि इसके कणों की बनावट जो होगी वो नियमित होगी, यानी कि निश्चित होगी। ग्रेफाइट में धातुओं जैसी चमक होती है किंतु यह अपारदर्शक होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो धातुओं जैसा चमकीला होता है लेकिन यह अपारदर्शक होता है। अपारदर्शक कहने का मतलब है कि इसके आर पार दिखाई नहीं देगा, इस पार का वस्तु उस पार हमें दिखाई नहीं देगा ग्रेफाइट के जरिए। ठीक है, वही कह रहा है कि ये जो होता है वो अपारदर्शक होता है ग्रेफाइट। इसका गलनांक 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक क्या होता है? गलनांक मतलब जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चला जाता है उस निश्चित ताप को क्या कहेंगे? उस पदार्थ का गलनांक कहेंगे। तो ग्रेफाइट का गलनांक जो होता है वो 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उच्च गलनांक के कारण यानी कि अधिक गलनांक के कारण यह ऊष्मा के प्रति अस्थायी एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक भी होता है, यानी कि उसमें विद्युत का प्रवाह भी होता है। यह हीरे से हल्का होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो हीरे से हल्का होता है। अब पूछोगे कि हमने ग्रेफाइट को हीरे से तुलना क्यों किया? क्योंकि हीरा जो है वो भी एक कार्बन का ही रूप है। ग्रेफाइट और हीरा जो है वो कार्बन का रवादार अपरूप होता है, इसलिए हमने ग्रेफाइट को हीरे से तुलना किया। ठीक है, यह ग्रेफाइट जो होता है वो हीरे से हल्का होता है। इस ग्रेफाइट का घनत्व जो होता है वो 2200 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब तथा इसका आपेक्षिक घनत्व 2.25 होता है। इससे यहाँ प्रश्न उठता है कि अब घनत्व क्या है? घनत्व किसको कहते हैं? तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान और आयतन का अनुपात जो होगा वही घनत्व होता है। तो ग्रेफाइट का घनत्व 2200 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। यह साबुन की तरह चिकना एवं फिसलने वाला भी होता है। यह मुलायम होता है, इसलिए इसे चाकू से काट सकते हैं। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह विद्युत का सुचालक है। अभी अभी हमने बताया था कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है, यानी कि उसमें विद्युत का प्रवाह जाएगा। कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसे काला शीशा भी कहते हैं। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कागज पर रगड़ने से उस पर काला निशान बना देता है। यह शुद्ध ऑक्सीजन में ग्रेफाइट को गर्म करने पर 700 डिग्री सेल्सियस पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। इससे ज्ञात होता है कि ग्रेफाइट में कार्बन है। यहाँ क्या कहा कि ऑक्सीजन में यानी कि शुद्ध ऑक्सीजन में अगर हम कार्बन को जलाएंगे 700 डिग्री सेल्सियस ताप पर तो यह जलकर क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि ग्रेफाइट में कार्बन जो है वो मौजूद है। ग्रेफाइट भी हीरा की तरह कम क्रियाशील होता है, परंतु इसकी क्रियाशीलता हीरा से अधिक है। मतलब ग्रेफाइट जो है वो हीरा की तरह कम क्रियाशील है, मतलब हीरा भी कम क्रियाशील है लेकिन ग्रेफाइट जो है वो हीरा से अधिक क्रियाशील होता है। ग्रेफाइट को पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम गर्म करेंगे तो यह ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है,
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेफाइट का उपयोग। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। चूँकि ग्रेफाइट जो होता है वो चिकना होता है और फिसलदार भी होता है, फिसलनदार भी होता है तथा इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, जो कि अभी अभी हमने बताया था। ठीक है, अतः विद्युत के मोटर एवं तेज़ी से घूमने वाली मशीनों में यह स्नेहक के रूप में काम करता है। स्नेहक कहने का मतलब है चिकनाहट पैदा करने वाला। ठीक है, स्नेहक के रूप में काम करता है, यानी कि चिकनाहट पैदा करने वाला होता है। ठीक है, कागज़ पर चिन्ह बनाने के गुण के कारण इसे लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग करते हैं। ये कागज़ पर जब हम रगड़ेंगे तो ये अपना निशान छोड़ देता है, इसी गुण के कारण जो है इसे पेंसिल भी बनाई जाती है। यह विद्युत का सुचालक होता है, इसके कारण इसे इलेक्ट्रॉन के रूप में विद्युत आर्क में तथा शुष्क सेलों में भी प्रयोग किया जाता है। उच्च ताप प्रतिक्रियाओं में भी इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। ये था ग्रेफाइट का उपयोग। ठीक है, ओके।